आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग अभियान एवं दिनांक 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान को संपादित करने का आदेश आ चुका है। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का भी सूची है। तो आइए देखते हैं उस आदेश को और संचारी रोग एवं दस्तक अभियान के दौरान कार्यकर्ती द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को। यह वह आदेश है, आप देख पा रही हैं। प्रेषक दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। बात कर लेते हैं किसके नाम से है, तो सेवा में यहाँ से यहाँ तक सभी विभागों के उच्चाधिकारियों के नाम है। नेक्स्ट विषय की बात करते हैं। तो अभी मैंने जो विषय बताया आपको कि यह जो है, चलिए मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि माह अप्रैल 2024 में प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान तथा संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्रवाई हेतु विभिन्न विभागों के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण, यह इसका विषय है। अब यहाँ पे देखिए, महोदया, उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वेक्टर जनित रोगों, संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनका त्वरित एवं सही उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। विगत वर्षों की भांति वर्ष 2024 में भी प्रदेश में संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय अपनाते हुए व्यापक अभियान संपादित किया जाना है। इस क्रम में वर्ष 2024 में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के प्रथम चरण की गतिविधियां विस्तृत कार्य योजना बनाकर माह अप्रैल 2024 में संपादित की जाएंगी। संचारी रोग अभियान दिनांक 1 से 30 अप्रैल तथा दस्तक अभियान दिनांक 10 से 30 अप्रैल 2024 कार्य योजना से संबंधित सामान्य दिशा निर्देश, समस्त जरूरी हेतु गतिविधियों की समय सारणी, बैठक, प्रशिक्षण समय सारणी तथा अन्य महत्वपूर्ण तिथियां, विभिन्न विभागों के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण तथा दिशा निर्देश, समस्त जनपदों में दस्तक अभियान हेतु दिशा निर्देश, उत्तरदायित्व निर्धारण तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रारंभ हेतु चिन्हित गतिविधियां संलग्न है। नेक्स्ट कर रहा है इसके दूसरे पॉइंट में कि कृपया संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान से संबंधित संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर अंतर विभागीय बैठक आहूत कर समस्त आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से करने का कष्ट करें। और यह आदेश आप देख पा रहे हैं भगवती दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव के द्वारा जारी किया गया। अब चलिए आपको इसके सामान्य निर्देश भी बताते हैं। यह है स्क्रीन पे सामान्य दिशा निर्देश, आप देख पा रही हैं। और यह जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निर्धारित प्रपत्र पर फ्रंट लाइन वर्कर्स के द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराई जाएंगी। अब इसमें भी समस्त जनपदों हेतु गतिविधियों की समय सारणी भी है। चलिए हम सीधे उस पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि सारी जानकारी एक ही वीडियो में देना इम्पॉसिबल है, वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो मैं जो इसके मुख्य पॉइंट है सीधा मैं उसी पे चलती हूँ। तो ये रहा समस्त जनपदों हेतु गतिविधियों की समय सारणी, बैठक, प्रशिक्षण समय सारणी, ये सारा आप देख पा रही हैं। तो अब हम सीधे आते हैं यहाँ पे। यह देखिए, दस्तक अभियान के संचालन हेतु ब्लॉक चिकित्सालय पर आशा, एएनएम तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का संवेदीकरण, ब्लॉक वार योजना बनाते हुए दिनांक 6 अप्रैल से 9 अप्रैल 2024 के मध्य पूर्ण करा लिया जाए और ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के अंडर में ये सारी चीज़ें होनी हैं। अब आते हैं सीधे हम यहाँ पे, यह पॉइंट है जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं, विभिन्न विभागों के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण एवं दिशा निर्देश। तो हम विभिन्न विभागों का जो है सारा डिटेल आपको नहीं बताएंगे, हम सीधे चलते हैं आईसीडीएस विभाग पर। तो यहाँ पे आप देखिए, चलिए ये रहा स्क्रीन पे 5वां पॉइंट इसका है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग। जैसे इसके भी कुछ पॉइंट है। पहले पॉइंट में कह रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों, जल जनित रोगों तथा उष्ण मौसम से संबंधित रोगों, हीट रिलेटेड इलनेसेज हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर संवेदीकरण किया जाना। दूसरे पॉइंट में है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा VHSND की बैठक कराने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीकाकरण के साथ साथ कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण एवं पुष्टाहार वितरण सहित अन्य कार्य पूर्व की बात कराया जाना। नेक्स्ट इसके पॉइंट है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त कुपोषित तथा अकुपोषित बच्चों की सूची बनाकर उनको उचित पोषाहार उपलब्ध कराना तथा आवश्यकता होने पर पोषण पुनर्वास केंद्रों पर उपचार तथा पोषण पुनर्वास हेतु भेजना।
नेक्स्ट कह रहा है कि AES अर्थात जेई रोग से विकलांग कुपोषित बच्चों को अति कुपोषित बच्चों की भांति पुष्टाहार, टेक होम राशन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है कि संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार हेतु जन जागरण अभियान तथा दस्तक अभियान में स्थानीय ANM तथा आशा कार्यकर्तियों को सहयोग करते हुए कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग प्रदान करना। और नेक्स्ट कह रहा है इसके पॉइंट कि विकलांग बच्चों के प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करना। और लास्ट है आशा कार्यकर्ती द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान हेतु क्षेत्र में संपादित की जा रही समस्त गतिविधियों एवं गृह भ्रमण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा कार्यकर्ती के साथ रहते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। इस हेतु आवश्यक निर्देश सभी जनपदों को ससमय प्रेषित कर दिए जाएं। और अब हम आते हैं यहाँ आप देख पा रही हैं इसी में यह भी है कि समस्त जनपदों में दस्तक अभियान, जैसे प्रदेश के समस्त जनपदों में दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों, जल जनित रोगों तथा उष्ण मौसम से संबंधित रोगों, हिट रिलेटेड इलनेसेस के संबंध में व्यापक जन जागरूकता है। दिनांक 10 से 30 अप्रैल 2024 के मध्य दस्तक अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर इन बीमारियों के बचाव तथा उपचार के संबंध में विभिन्न जानकारी देंगे। समस्त जनपदों में संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समस्त अंतर विभागीय गतिविधियां यथावत जारी रहेंगी, जिनके साथ साथ आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा गृह भ्रमण कर दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों, जल जनित रोगों तथा उष्ण मौसम से संबंधित रोगों, हिट रिलेटेड इलनेसेस से बचाव तथा इसके उपचार के विषय में स्वास्थ्य शिक्षा तथा आवश्यक जानकारी देते हुए जन जागरूकता का कार्य भी किया जाएगा। जैसा कि आप अवगत हैं कि दस्तक एवं व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा जागरूकता तथा सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति है, जो लोगों को बचाव और सही समय पर उपचार के संदेश पहुंचाकर उन्हें दिमागी बुखार की समस्या को निपटाने के लिए प्रेरित करेगी। दस्तक का शाब्दिक अर्थ है दरवाजा खटखटाना। इसको ध्यान से देखिएगा, दस्तक का शाब्दिक अर्थ है दरवाजा खटखटाना। कोई अगर पूछ दे तो इस चीज़ को जो है माइंड में जरूर मेकअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि इस अभियान के जरिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं व्यवहार परिवर्तन के संदेश गांव के हर एक घर और परिवार तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा गृह भ्रमण कर यह जानकारी देनी है कि रोगों से बचाव हेतु क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि जनमानस समय रहते सही उपाय अपनाने के लिए जागरूक बने। अभियान को प्रभावी बनाने में क्षेत्रीय कार्यकर्ता जैसे आशा, आंगनबाड़ी, ANM, स्कूल शिक्षक और ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी की अहम भूमिका है। इस अभियान में बुखार के रोगियों का निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में त्वरित तथा सही उपचार कराए जाने पर विशेष बल दिया जाना है। आशा कार्यकर्तियों की इस अभियान में सहभागिता सुनिश्चितीकरण तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का न्यूनतम 10% सत्यापन जनपद स्तर पर DCPM तथा ब्लॉक स्तर पर VCPM का उत्तरदायित्व होगा। यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रही हैं। अब यहाँ यह पॉइंट बहुत ही खास है, इसे ध्यान से आप लोग देखिए कि फ्रंट लाइन वर्कर्स अर्थात आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती निम्नलिखित लक्षण युक्त व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण ई-कवच पोर्टल पर डिजिटल अपलोड करेंगे। अर्थात इनका ऐसे रोगी अगर मिलते हैं तो उन्हें ANM के थ्रू ई-कवच पे अपलोड किया जाएगा। जैसे बुखार के रोगियों की सूची, ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस रोगियों की सूची, क्षय रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची, कुष्ठ रोग तथा फाइलेरिया और काला आजार लोगों के लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची, कुपोषित बच्चों की सूची, इसी के साथ क्षेत्रवार ऐसे मकानों की सूची जहां घरों के भीतर मच्छरों का प्रजनन पाया गया हो, निर्धारित प्रपत्र पर फ्रंट लाइन वर्कर्स द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराई जाएगी। इस वर्ष देश के अधिकांश भागों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में फ्रंट लाइन वर्कर्स उस मौसम से संबंधित रोगों के विषय में भी जनता को जागरूक करेंगे। इन समस्त कार्यों हेतु क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। आप स्पष्ट यहाँ पे देख पा रही हैं। आप यहाँ पे देख पा रही हैं कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के लॉन्च हेतु चिन्हित गतिविधियां भी हैं। जैसे जन सामान्य में अधिकतम प्रभाव के लिए सभी गतिविधियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा दिनांक 1 अप्रैल 2024 से अभियान को प्रारंभ किया जाए। सभी सरकारी विभाग इस हेतु अपने विभागों से संबंधित गतिविधियों की सूचना दिनांक 29 मार्च 2024 अर्थात आज
को आयोजित द्वितीय अंतर विभागीय बैठक में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दे। समस्त सरकारी कार्यालयों में विभागाध्यक्ष, विद्यालयों में अध्यापक, नगरीय निकायों में कार्यकारी अधिकारी तथा ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पर्यावरणीय तथा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं रोगों से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपाय अपनाते हेतु जागरूक करेंगे। तो इस तरह से यह रहा, खास कर आप देख पा रही हैं 1 अप्रैल से संचारी रोग अभियान जो शुरू हो रहा है और इसी के बीच में 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक रोग अभियान भी है और कार्यकर्ती द्वारा आयोजित जो गतिविधियां हैं इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आप चाहती हैं कि हर एक जानकारी आप तक आसानी से पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑलरेडी आप सब्सक्राइब की हुई हैं तो एक लाइक कीजिए तथा अपने से रिलेटेड अपने बहनों को इस वीडियो को अवश्य सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।